15 नवंबर 1984 को इंग्लैंड में जॉन ली को एक महिला के कत्ल में दोषी मानते हुए कोर्ट ने फांसी की साज सुनाई। सजा सुनाई जाने पर जॉन ली कोर्ट में चिल्लाता रहा कि वो बेकसूर है, अगर कहीं भगवान है तो वो मेरी मदद जरूर करेंगे। 23 फरवरी 1985 यही वो दिन था जब जॉन को फांसी की सजा दी जानी थी। फांसी देने से पहले फांसी के फंदे, रस्सी और तख्त की मजबूती को जांचा तथा परखा गया ताकि फांसी में किसी भी प्रकार की रुकावट ना आए। अब जॉन ली को फांसी के तख्त पर लाया गया। जल्लाद ने जॉन ली के चेहरे को काले कपड़े से ढककर गले में फांसी का फंदा डाल दिया। आदेश मिलते ही जल्लाद ने हैंडल दबाया, लेकिन तख्त नहीं खुला। बार बार हैंडल दबाया गया, लेकिन तख्त नहीं खुल पाया। फांसी एक दिन के लिए टाल दी गई। इसके बाद जांच शुरू हुई तथा आजमाइश के तौर पर जॉन ली के समान वजनी पुतले को फांसी पर लटकाया गया। तख्त खुल गया। दूसरे दिन जॉन ली को फिर से फांसी के लिए लाया गया। उस दिन भी तख्त नहीं खुला। जॉन खुशी से चिल्लाया कि हे ईश्वर, आप सर्वत्र है, निसंदेह आप मेरे साथ हैं। फांसी एक बार फिर टल गई। पुतला फिर से लाया गया, लटकाया गया और तख्त खुल गया। तीसरी बार फिर से जॉन को फांसी के तख्त पर लाया गया। जल्लाद ने लिवर दबाया, लेकिन तख्त आज भी नहीं खुला। यह देख जल्लाद भावुक होकर हमेशा के लिए वहां से चला गया। मौजूद कर्मचारी हक्के बक्के रह गए। फांसी फिर से टल गई थी। केस अब हाई अथॉरिटी के हाथों में था। हर एक चीज की गहराई से जांच पड़ताल की गई कि आखिर एक शख्स का 3-3 बार फांसी से बच निकलना कैसे मुमकिन है। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन जांच में कुछ नहीं मिला। मान लिया गया कि लॉक के अटक जाने से ऐसे होता रहा होगा। क्या जॉन ली को शूट किया जाना चाहिए? जज ने हर पहलू पर पूरी गंभीरता से विचार किया। जज ने माना कि जब जब जॉन को फांसी दी गई होगी, तब तब वह पल पल, हर पल मरा होगा। जज ने यह भी माना कि कानून ने जॉन को फांसी पर चढ़ाकर 3-3 बार मारा है। शायद कानून भी ईश्वर के आगे नतमस्तक हो गया था और जॉन ली को छोड़ दिया गया। जॉन ली को लगाए गए उस फंदे को हमेशा के लिए उतार दिया गया और म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया। ब्रिटिश कानून असफल रहा, क्योंकि उन्हें ईश्वर की ताकत और जॉन ली के बेकसूर होने का आभास हो चुका था। रिहा होने के बाद जॉन ली परिवार के साथ लंदन चला गया। अक्सर लोगों द्वारा सवाल पूछे जाने पर जॉन ली यही कहता था कि फांसी के वक्त वह एक अद्भुत दिव्य प्रकाश की अनुभूति करता था। यह प्रकाश काला कपड़ा हटने के बाद ही अदृश्य होता था। इसके बाद जॉन ली समाज सेवा और चैरिटी से जुड़ता चला गया। 80 वर्ष की आयु में जॉन ली का निधन हुआ। जॉन ली के खिलाफ पुलिस को प्राप्त हुए वो सारे झूठे साक्ष्य जो जॉन ली को फांसी तक ले गए थे, उसके ही दोस्त जोनाथन के षड्यंत्र का हिस्सा थे। यह जॉन ली के गांव वालों का कहना था। जॉन ली की रिहाई वाले दिन ही उसके धोखेबाज दोस्त जोनाथन को लकवा मार गया था। महज 29 वर्ष की आयु में जोनाथन की मृत्यु हो गई।